फरवरी के महीने को मोहब्बत का महीना कहा जाता है। 11 फरवरी को लोग प्रॉमिस डे मनाते हैं, तो यूं वैलेंटाइन डे वीक को लवर्स ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हम ऐसे पॉलिटिकल प्रॉमिस के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने किया था और उसको आज पीएम नरेंद्र मोदी साकार करने में जुटी हुई है। वे पूर्व पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दों पर बोल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में सारे वादे तो पूरे नहीं हो पाए थे, लेकिन पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में कई वादों को साकार कर दिया है। देखिए इस वीडियो में। सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, अब तक के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। जो आग देशवासियों के दिल में है वो आग मेरे दिल में भी है। सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। पर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा, और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई कि कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। दरअसल ये वीडियो 27 साल पुराना है। 27 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी
13 दिन सरकार चलाने के बाद इस्तीफा देने से पहले संसद में जमकर गरजे थे। 1996 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से बाद उन्होंने पीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन बीजेपी की ये सरकार बहुमत होने की वजह से चल नहीं पाई थी। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा था, अभी मैं प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। पूर्व पीएम ने अपने भाषण में कहा था, भगवान राम ने कहा है, मैं मृत्यु से पहले नहीं डरता, डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोक उपहास से डरता हूं। आज मैं प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। मेरे ऊपर आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है, लेकिन अपने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया है। उनके भाषण में राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, धारा 370 खत्म होने का जिक्र नहीं है, इसके अलावा शादी ब्याह के सम्मान कानून का भी जिक्र नहीं है, अपने स्वदेशी का भी परित्याग कर दिया है। और ये बात इस तरह से कही गई जैसे ये हमारे परित्याग से काफी दुखी है। तो वो इन बातों की आलोचना करते रहे। हम इसलिए दोषी ठहराते हैं क्योंकि हम राम मंदिर बनवाना चाहते हैं, हम देश की एकता की बात करते हैं, इसीलिए आर्टिकल 370 हटवाना चाहते हैं। कई बार अटल सरकार के दौरान राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर बात की गई, लेकिन तब ये मुमकिन नहीं हो पाया था। इसके बाद जब 2014 में पीएम मोदी की अगुवाई में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो इस पर चर्चा तेज हो गई। इसके बाद मोदी सरकार ने धारा 370 को निष्क्रिय कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आने के बाद राम मंदिर का कार्य भी जारी करा दिया गया। मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जुटी हुई है और इसी तरह पीएम मोदी ने अपने वादे पूरे किए हैं और आगे के वादे पूरे करने में लगे हुए हैं।